सीधा रुख करेंगे मुंबई की ओर, क्योंकि इस देश के लिए एक गंभीर खबर है वहां से, क्योंकि आज कैंपा कोला सोसाइटी की मियाद, बीएमसी ने जो मियाद दी थी, सुप्रीम कोर्ट की मियाद पहले ही खत्म हो चुकी है, बीएमसी की मियाद भी आज खत्म हो रही है। और ऐसे में आज बीएमसी की टीम, बताया जा रहा था कि 10:30-11 बजे, जैसे हमारी संवाददाता ने बताया था कि ये जो बीएमसी की टीम है 10:30-11 बजे पहुंचेगी, पानी का कनेक्शन और गैस कनेक्शन जो है काटेगी, और इसके बाद सोसाइटी के वो अवैध जो फ्लैट हैं, करीब 96 फ्लैटों के कनेक्शन कटेंगे। 106 अवैध फ्लैट हैं जिनको तोड़ने का काम शुरू होगा, अंदर की दीवारें पहले तोड़ी जाएंगी। सीधे चलते हैं अमृता के पास, जो इस वक्त कैंपा कोला सोसाइटी वर्ली में, मुंबई में है। अमृता, क्या हालात है वहां के? सुबह से वहां के जो लोग हैं वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं और मदद की गुहार भी लगा रहे हैं सरकार से, प्रधानमंत्री से। बीएमसी की टीम वहां पहुंच गई है, क्या परिस्थिति है मौजूदा इस वक्त वहां पर? अमृता, अगर अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं हेलो जी अमृता, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मौजूदा हालात वहां पर क्या है? बीएमसी की टीम पहुंच चुकी है वहां? फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर हम अमृता से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें जो खबर आ रही है, बीएमसी की टीम, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम जो है वहां पहुंच चुकी है। करीब 96 फ्लैट्स के आज बिजली और गैस कनेक्शन काटेगी बीएमसी की टीम। पुलिस पहले से ही वहां पर तैनात है, गाड़ियों को वहां पर नहीं घुसने दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग पहले ही हो रखी है। और ऐसे में वहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग रह रहे हैं इन अवैध फ्लैट जिनके अवैध हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था, 2013 नवंबर में तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था, लेकिन मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी खत्म हो चुका था। एक बार फिर वो कानूनी लड़ाई हार चुके थे। बड़े प्रधानमंत्री से, सरकार से, हर एक से गुहार लगाई मदद के लिए, लेकिन फिलहाल कोई मदद इन अवैध फ्लैटों को बचाने की तरफ आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं, वहां पर हवन किया गया, भगवान से गुहार प्रार्थना की जा रही है कि कम से कम इन फ्लैट्स को बचाया जाए। सालों से यहां पर ये लोग रह रहे हैं। जिन बिल्डर्स ने इनको बेचा था, जब इन्होंने खरीदा था, उनका कहना है उनको पता भी नहीं था कि यह अवैध है। कोई नेता बीएमसी के काम के आड़े आता है तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। आज वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। किरित सोमैया क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको, बीजेपी नेता। If this would have been a building belonged to a builder of a Congress leader or a Congress minister, Prithviraj Chavan would have changed and amended the law. But here the poor middle class people, so they are not bothered about them. बीएमसी इस पूरे एक्शन को आज वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी और बीएमसी का कहना है कि वो जोर जबरदस्ती या ताकत, लाठीचार्ज या बुलडोजर, उस तरीके की ताकत नहीं आजमाएगा। अगर रोका जाएगा तो इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भेजी जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा किस तरीके से कोर्ट के आदेश के पालन करने के बीच आड़े आ रहे हैं यहाँ के लोग, और कोई नेता अगर आता है तो उसका नाम भी उस रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले रिपोर्ट की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला इसमें लेना होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया जाएगा। फिलहाल ये बीएमसी का रवैया आज रहने को मिला। तो ये विवाद गंभीर होता जा रहा है। कहां से विवाद शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आपको इस वीडियो वॉल में समझाते हैं, क्योंकि ये विवाद अचानक शुरू नहीं हुआ। ये विवाद 80 के दशक में जब लोगों ने ये फ्लैट खरीदे, तब से ये फ्लैट अवैध थे। 1981 में कैंपा कोला सोसाइटी बनाने की इजाजत मांगी गई और कैंपा कोला सोसाइटी बनाने की इजाजत दी गई, लेकिन जो इनके बिल्डर्स है यूसुफ पटेल, बीके गुप्ता और पीएसबी कंस्ट्रक्शन ने इसकी इजाजत मांगी थी, और जितने फ्लोर्स की इजाजत उन्होंने मांगी थी उसके अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा फ्लोर्स बनाए। देखिए, 5-5 मंजिल की इमारत बनाने की मंजूरी मिली, अप्रूवल 5-5 फ्लैट्स की हुई, और जबकि उन्होंने बना दिए 7 से 9। ऐसे 3 टावर्स बने और 3 टावर्स में से 2 टावर्स ऐसे थे जिसमें ज्यादा फ्लोर्स बनाए गए, और करीब 102 ऐसे अवैध फ्लैट्स हैं जिनको गिराने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें आदेश दिया गया। हालांकि बाशिंदों पर आफत आ गई है, गुनाह किसी और का है, बिल्डरों का गुनाह है, उन्होंने इन फ्लैट्स को बेचा।
पेपर्स के साथ, कागजात के साथ बेचे हैं, लोगों का कहना है। और ये धोखाधड़ी बिल्डर्स की तरफ से हुई है, तो ये गाज जो है वहां पर रहने वाले निवासियों पर क्यों गिर रही है? लगातार यही सवाल वहां रहने वाले बाशिंदे कर रहे हैं। और ये मामला कोर्ट भी पहुंचा और दोबारा कोर्ट पे भी गए, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। और सरकार ने भी हाथ खड़े किए हुए हैं, हालांकि लगातार सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ नहीं कर रही, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आड़े नहीं आ सकते। सीधा मुंबई चलते हैं, हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। क्या रिपोर्ट है वहां से? हम पहले भी आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, बीएमसी की टीम वहां पहुंच चुकी है क्या? वहां पर जो ह्यूमन बैरिकेडिंग और वहां पे पुलिस, क्या हाल है वहां पर इस वक्त? देखिए, बैरिकेडिंग जो है वो कल शाम से ही कर दी थी और उसके बाद सुबह से जो है वो मुंबई पुलिस ने यहाँ पर सिक्योरिटी लगा दी गई है। लेकिन बीएसटी की जो टीम है वो अभी यहाँ पर पहुंची है। हालांकि बिल्डिंग के अंदर अब तक वो लोग नहीं आए हैं, लेकिन बिल्डिंग के बाहर बीएसटी के जो कर्मचारी है वो आ गए हैं। उनका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है और गैस का जो सप्लाई है वो कट कर देना। वो प्राइमरी स्टेप होती है बीएमसी की ओर से। जब भी डिमोलिशन शुरू होता है तो ये प्राइमरी स्टेप ली जाती है। पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और गैस का कनेक्शन तोड़ना, वो जो काम है वो बीएसटी की ओर से करने के लिए बीएसटी के कर्मचारी बाहर तक आए हैं, अंदर नहीं आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ के निवासी है वो पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो घर है बचा जाए, इसे बचने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हवन जो है, शांति हवन, वो सुबह से यहाँ पर चल रहा है और इसमें कई सारे पार्टियों के नेता भी जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी की शाइना एनसीजे आई थी, जो यहाँ पर हवन में बैठी थी। साथ ही साथ शिवसेना के जो साउथ मुंबई के एमपी है अरविंद सावंत, वो आए थे। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। पूरी मुंबई पुलिस की जो बंदोबस्त है मुंबई पुलिस से वर्ली पुलिस स्टेशन की ओर से कर दिया गया है। लेकिन यहाँ के निवासी है जो अभी भी एक ही बात पर डटे हुए हैं कि हम घर नहीं छोड़ेंगे। गेट के बाहर ह्यूमन चेन बनाया गया है, सब औरतें और बच्चे वहाँ पर खड़े हैं, गेट बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जो पिछली बार की सिचुएशन थी वही कुछ दिखाई दे रही है। अमृता, ये भी कहा जा रहा है, बीएमसी ने कहा है कि वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके इनके काम में जैसे आड़े आएंगे लोग, नेता, उसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार लाठीचार्ज या उस तरीके की ताकत का प्रदर्शन नहीं होगा यहां पर। देखिए, उम्मीद तो वैसे कर सकते हैं क्योंकि पिछली बार काफ़ी बवाल खड़ा हुआ था जब बीएमसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया था गेट का, क्योंकि रेसिडेंट्स ने दरवाजा है निवासियों ने बंद करके रखा था। जेसीपीस जो है वो अंदर तक आ गई थी। काफ़ी लोगों को यहाँ पर, औरतों को लाठीचार्ज हुआ था, कई लोगों को पकड़कर पुलिस ले गई थी पुलिस स्टेशन में। तो इस बार बीएमसी ने पिछली बार के हालात देखते हुए ऐसे कहा तो है कि हम लाठीचार्ज या फिर ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिससे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में देखना यही है कि जब बीएमसी के लोग आएंगे तो क्या यहाँ के निवासी दरवाजा खोलेंगे, क्या उनको अंदर आने देंगे, और नहीं अगर आने देते हैं तो बीएमसी क्या स्टैंड लेती है ये देखना जरूरी है। क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से सब हो, यही बीएमसी की मांग है, लोग भी वही चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीएमसी वर्सेस कैंपा कोला के लोग, ये जो बहुत कई महीनों से चला आ रहा है वो एक इक्वेशन है, वो आज भी दिखाई दे रहा है।